दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट जानकारी भी हैं। लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें। आज वीडियो में देखा जाए जो मिशन भुगतान को लेकर के 12 मार्च सन 2024 एक बड़ा आंदोलन एक संगठन द्वारा रखा गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आएंगे और कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा धमाका होने वाला है कि आपका भुगतान का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। और शायद भुगतान के लिए बहुत कुछ 12 मार्च को होने वाला था। लेकिन दोस्तों देखा जाए एक बार फिर हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को फिर निराशा ही हाथ लगी। ना तो राजनीतिक पार्टी जिसे आमंत्रित किया गया था सत्ता पक्ष के, ना तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, और जिन्हें आना था वही फिर आए और केवल एक बार फिर झुंझुना थमा दिया गया है और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आज देखा जाए कि बार बार निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुला बुला करके, और वहाँ बुलाने के पहले बार बार ये होता है कि सहयोग राशि चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये खर्चा आएगा, वो खर्चा आएगा। इस तरह से लोग सहयोग भी लेते रहे और लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसा देने में लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज उन्हें बहुत बड़ी उम्मीदें थी, बहुत बड़ा भरोसा था। आज देखा जाए लगातार बहुत सारे ग्रुपों में हमारे कमेंट आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्या भुगतान मिल गया, क्या भुगतान की शुरुआत हो गई, क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए। तो दोस्तों अब सारे लोगों से किसी से छुपा नहीं है कि माननीय प्रधान, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम दिल्ली है नहीं, अन्य जगहों पे लगा हुआ है, तो उन्हें तो आना ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उस संगठन ने हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को बुलाया और लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की। लेकिन फिर देखा जाए केवल वही झुंझुना, वही घोषणा, वही आश्वासन फिर हाथ लगा और कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और लोगों का जो पेशेंस है, धैर्य है, अब कहीं ना कहीं वो जवाब देने लगा है। तो दोस्तों एक चीज़ तो तय है कि आप लोग, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था और मैंने पढ़ा था, उन्होंने और भाई साहब से मैं 100% सहमत भी हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि 5% लोग 95% लोगों पे राज्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, यही सत्यता है। और देखा जाए कि कुछ परसेंट लोग ही आज हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को गुमराह किया, जिनके वजह से एक बार बड़ी निराशा आई। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक कमेंट मैंने और पढ़ा था वीडियो में, किसी को कोई उल्टे सीधे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन सत्य का कम से कम आप लोग सामना करना सीख लो। और एक बार फिर उस संगठन का पोल खुल गया है। बार बार आप भरोसा करते हो और आपको केवल आश्वासन दिया जाता है, भुगतान नहीं। अगर भुगतान लेना है तो दोस्तों सत्य का सामना करना ही होगा और सरकार को ये जताना होगा, बताना होगा कि अगर संपूर्ण भुगतान हम लोगों का अति शीघ्र सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हम सारे पीड़ित जमाकर्ता यानी हिंदुस्तान के समस्त ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट होकर के वर्तमान सरकार को हराने का भी काम करेंगे। अगर हमारा भुगतान सुनिश्चित हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन दोस्तों आज फिर हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के हाथ में केवल निराशा लगी और जो उम्मीदें थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और कोई अच्छी घोषणा करेंगे, कोई अच्छा भुगतान का मार्ग सुनिश्चित कर देंगे और कोई इतना बड़ा भरोसा देंगे कि जिससे
हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को विश्वास हो जाएगा और उनके संकट के जो बादल हैं, जो उनका अपना फंसा हुआ पैसा है, वो उनका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए आज फिर निराशा ही आंख लगी। दोस्तों मैं आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, बहुत ज़्यादा निराश हताश नहीं होने की, जो मैंने पहले भी कहा था कुछ ऐसा नहीं होने वाला है न अभी तक की। जबकि जो केंद्रीय कानून हो या राज्य का कानून हो या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट हो या भुगतान के लिए अन्य क्रांतिकारी कानून हो, अगर सरकार की मंशा और नीयत अच्छी होती तो 10 साल से केंद्र में सरकार है, बहुत सारे राज्यों में सरकार है, आपका भुगतान हो गया होता। तो कहीं ना कहीं लगता है सरकार की जो नीयत है, मंशा है, वो भुगतान को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है। जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर आप लोगों का नहीं पड़ेगा, आप लोग एकजुट हो करके अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे और ऐसे ही चंद्र उन 5% लोगों के बहकावे में आते रहे, तो जो हर बार हुआ है, दिल्ली गए, पैसा खर्चा किया, समय खर्चा किया और उसके बाद में खाली हाथ वापस चले आए, यही फिर केवल आश्वासन मिला और आश्वासन ही मिलता रहेगा। भुगतान चाहिए तो आपको एकजुट होकर एक ही आवाज़, एक ही नारा, जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, ये तो बुलंद करना होगा और ये चेतावनी देनी होगी। अगर हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, हमारा भुगतान चुनाव से पहले नहीं किया, तो हम मजबूर हैं आपके खिलाफ मतदान करने के लिए। दोस्तों आज मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आप सारे लोग समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।